साथियों, आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे निखिल जैन सर, जो मुरैना जिला चिकित्सालय के रक्तशाला यानी जो ब्लड बैंक है उसके प्रभारी हैं, और साथ में हैं लव तोमर सर, जो उनके असिस्टेंट हैं और ब्लड बैंक को देखते हैं। आप लोग जब भी रक्तदान करने की बात आती है तो बहुत सारे आपके मन में सवाल रहते हैं। कुछ लोग विरोध भी करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों के विरोध का मुख्य कारण क्या है? आज आपके विरोध से जुड़े हुए सवालों को हम जैन सर से पूछेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। जैन सर नमस्कार। मेरे से आप परिचित हैं, मैं हर्ष बंसल सबलगढ़ से हूँ। हमारे जो रक्तदाता मित्र हैं, जो युवा साथी हैं, सबसे पहले उनके मन में ये सवाल रहता है कि ये जो आप ब्लड लेके जाते हैं, इस ब्लड का आप करते क्या? देखिए, सबसे पहले तो जो हमने यहाँ से जो कैंप में जो भी हम ब्लड इकट्ठा करते हैं, जो भी सबसे पहले जाके उसकी सारी टेस्टिंग की जाती है। उसका ब्लड ग्रुप से लेकर हम 5 टेस्ट करते हैं। जो भी हम कैंप में जो भी ब्लड इकट्ठा करते हैं, 5 टेस्ट में तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, मलेरिया, VDR, जो भी इसमें सारे जो भी अगर सारे नॉर्मल अगर टेस्ट आते हैं, नेगेटिव आते हैं, उसके बाद फिर हम इनको स्टोर करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है फिर हम पेशेंट्स के लिए इशू करते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी कितने टाइम के लिए रहती है सर? स्टोरेज कैपेसिटी ये जो बैग्स अभी हमारे पास है, इसके लिए 35 डेज़ के लिए हम स्टोरेज करते हैं। और 35 दिन तक अगर ये उपयोग में नहीं आया तो क्या होता है? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इतनी डिमांड रहती है कि एक्सपायर होने से पहले ही ज़्यादा ब्लड हम इशू कर देते हैं। लेकिन अभी कभी ऐसा होता है कि रेयर ब्लड ग्रुप है या कुछ है तो उसको स्टार्ट करना होता है, लेकिन ऐसी नौबत कभी नहीं आती। सर, लोग ये कहते हैं कि जैसे हम कैंपों में रक्तदान करते हैं जी, और आप हमें सर्टिफिकेट भी देते हैं, जी। तो इस सर्टिफिकेट का फ़ायदा क्या है? देखिए, फ़ायदा कुछ नहीं। पहली बात तो ये है कि जैसे जब जो भी रक्तदाता जो भी अपनी स्वैच्छिक जो रक्तदान करते हैं, उनके लिए एक जो प्रशस्ति पत्र है, मतलब हम आपका सम्मान कर रहे हैं कि आप आगे आए, आपने स्वैच्छिक रक्तदान किया, आपने समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए आपने ये रक्तदान किया है, उसके लिए ये हमारी तरफ से आपके लिए प्रशस्ति पत्र है। इसके अलावा इसको कुछ और ना समझा जाए। सर, लोग बोलते हैं कि हमने रक्तदान किया है, कैंपों में हम रक्तदान करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हमें नहीं मिलता है। अगर हमें रक्त चाहिए आपके ज़िला से, तो क्या पॉलिसी है वहाँ की, किस तरीके से हमें रक्त प्राप्त होता है? देखिए, वैसे प्रोटोकॉल तो ये है कि ब्लड बैंक में कि जब भी कोई रक्तदाता अगर कोई भी जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं या अगर पेशेंट को अगर ज़रूरत होती है तो बदले में आपको हमें देना ही पड़ेगा। अगर लेकिन जैसे ये है कि भाई कभी ज़रूरत ऐसी लगता है कि भाई किसी के पास कोई डोनर नहीं है, भाई कुछ नहीं है, तो फिर हम देते हैं उसको। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि सर्टिफिकेट भी हो। सर्टिफिकेट केवल एक प्रशस्ति पत्र है, उसको ये ना सोचें कि मुझे बदले में मुझे कभी आगे मिलेगा। सर, क्या होता है कई बार जैसे आदमी कहीं और एडमिट है, जी, कई लोग जिला अस्पताल में अपने मरीज को एडमिट कराना नहीं चाहते हैं, और पास में किसी निजी अस्पताल में यदि वो एडमिट है तो और उनको रक्त की आवश्यकता होती है, तो वो क्या जिला अस्पताल से रक्त ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर बिना डोनर के कभी जैसे बहुत कोई इमरजेंसी रेयर केस हो, बहुत कभी इमरजेंसी जैसे कभी आती है कि पेशेंट की लाइफ अपने को बचानी है, लाइफ सेविंग है, उसके पास अगर कोई डोनर नहीं है तो हम बिल्कुल फ्री इशू कर सकते हैं। कि आपके पास मतलब अगर हम जैसे हमारा पेशेंट ग्वालियर एडमिट है, 90% यहाँ के लोग जो है ग्वालियर प्रेफर करते हैं और ग्वालियर एडमिट करते हैं, तो सर उनको मुरैना से ग्वालियर ऐसी कोई व्यवस्था है अपनी कि अपन मुरैना में प्रोवाइड कराते हैं और उनको ग्वालियर में मिल जाए? देखिए, अगर ऐसा वैसे तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि जिस ब्लड बैंक में अगर जिसके अंदर जैसे ग्वालियर में अगर पेशेंट एडमिट है तो उसको वहीं से ब्लड लेना पड़ेगा। यहाँ से मैं ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि इमोलाइज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जहाँ अगर मरीज़ भर्ती तो वहीं से लें, वो ज़्यादा बचेगा। सर, अगर एक यूनिट आपके यहाँ सर एक्सचेंज का भी पैसा लगता है, हमने सुना है? नहीं, वो प्रोसेसिंग फीस है, वो वो केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट में एडमिट है और उसको अपना एक्सचेंज कराना है तो फ्री में, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं? नहीं, उसमें जैसे उसने एक्सचेंज में ब्लड दिया, उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्टिंग है, उसकी कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता। बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसके लिए चार्जेस लगते हैं, वो प्रोसेसिंग चार्ज है। कितने चार्जेस हैं मतलब? 1050 रुपये होल ब्लड का है।